तो यदि मन गढ़ंत हम करते हैं कि अरे नहीं, किसी पंडित से, किसी गुरु से किसी पूछने की क्या जरूरत है, जदो चलो नहीं आएगा तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र पुष्प फल भाव है, लेकिन इसमें भी नियम है कि पत्र को भी अर्पित करना है तो कैसे करना है, पुष्प को भी अर्पित करना है तो कैसे करना है, जल भी चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है। अब जल पीना है और मुंह के जगह पे नाक में जाएगा तो सड़क के जानलेवा होगा कि नहीं। इसलिए वहां भी मंदिर में भी जाना है तो उसका नियम है कि जल किस देवी देवता पे कैसे चढ़ाना है। तो कहा गया है कि पितरम वाक्यमिच्छन्ति च भावमिच्छति देवता। भाव तो है, लेकिन भाव आने से पहले उसके बारे में पहले जानो कि मंदिर में जाना है तो कैसे जाना है, दर्शन करना है तो कैसे करना है। कल मैं विशेष बताऊंगा कि जैसे सप्तमी को पट खुलेगा, तो पट खुलेगा तो दुर्गा जी का दर्शन कैसे करना चाहिए, और एक एक दर्शन का नियम है, और वो दर्शन करोगे एक एक अंग प्रत्यंग से, चरण से शुरू किया जाता है। सबसे पहले कोई भी देवता के मंदिर में जाओ, आप लोग कहते भी हो ना कि मन नहीं लगता है पूजा में, चाहे ध्यान एकाग्र नहीं होता है, तो आप मंदिर में जाओ, दुर्गा जी का हो या शिव जी का हो या विष्णु का हो, कृष्ण का हो, राधा का हो, जो भी है जाओ, तो सबसे पहले उनके चरण का ध्यान करो। तो चरण रज दर्शनम अज्ञान नाशनम। जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान करो कि हाँ दुर्गा का चरण कैसा है, उनके चरणों में क्या है, और चरण के ध्यान उतारोगे तो उनका यदि चरण आपके सामने घूमने लगे तो उसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश होता है। उसके बाद घुटने के पास जाओ, एक एक अंग प्रत्यंग का दर्शन किया जाता है, और घुटना का दर्शन करोगे तो घुटना के दर्शन करने से व्याधि नाशनम, व्याधियों का नाश होता है। उसके बाद जंघा के पास पहुंचो, जानु दर्शनम रोग नाशनम, आपके शरीर का रोग का नाश होता। ये दर्शन सबसे बड़ी पूजा है। ये नहीं फट से गए और दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखाई चल दी, ऊक जल्दी करके बिना सोचे क्या करना है, भाव है, ये भाव कौन देखा है। तो नाभि दर्शनम, भुक्ति जो है प्राप्ति होती है, भुक्ति प्राप्ति समझ सकते। आपके घर में सबसे पहले जब जन्म लेने के बाद क्या चाहिए, रोटी, वस्त्र और मकान, इसकी प्राप्ति होती है नाभि दर्शन। पेट के दर्शन करने से, पेट के लिए तो सब हम लोग जहां तहां से सबका इकट्ठा भेंट हो रहा है, तो नाभि दर्शनम। उसके बाद आयुध दर्शनम, आयुध दर्शन करो कि दुर्गा जी के जो अष्टभुजी है कि 16 भुजी है कि 4 भुजी है, कौन भुजा में कौन से शंख चक्र गदा पद्म है, खड़ग है, त्रिशूल है, तलवार है, किसमें क्या है। तो ये आयुध के दर्शन करने से केवल उनके चित्त में उतारो कि दुर्गा जी यहाँ पे रखा रही है, इनकी 8 भुजा वाली है कि 16 भुजा वाली है कि 4 भुजा वाली है, और ये 4 भुजा वाली है तो इनके हाथों में कौन से, हाथ में कौन सा है। तो आयुध दर्शनम शत्रु नाशनम, कितना भी दुनिया बैरी हो, केवल आयुध के दर्शन मात्र से और उसका विनाश हो जाता है। कंठ दर्शनम, कंठ के दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मुख दर्शनम, यहाँ से जब मुख मंडल के दर्शन करोगे तो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो आप कहते हो कि मन नहीं लगता है, कोई भी देवता के मंदिर में जाओ और जैसे मैं नियम बताया उसके अनुसार आप दर्शन करना शुरू करो। संसार को नहीं भूल जाओगे, परिवार में रहोगे, लेकिन सबसे अलग हो जाओगे। कनेक्शन केवल इनसे आपका जुड़ जाएगा। और ये जान लो
एक और विशिष्टता मैं बता दूं, जब इनकी कृपा होती है, लक्ष्मी नारायण जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले इनकी प्रसन्नता की क्या कारण है, कैसे पहचान क्या है प्रसन्नता का? अपने लोगों से जितने आपके करीबी होंगे उनसे बिछुड़ाव कराना, दूर कराना। जिसको जितना करीबी मानोगे उससे उतना ही आपकी दूरी बढ़ते जाएगी। और दूसरी प्रसन्नता का जो है पहचान है कि जब जितना अपने निकट जो है पकड़ के लाने लगेंगे, आपको पहुंचाने लगेंगे अपने पास, उतने ही घर में थोड़ी सी कलह पैदा करते हैं। ये दूसरा पहचान है, ध्यान रखना। क्योंकि ये कर करके देखते हैं कि देखता हूं कि इस स्थिति में क्या करता है, मेरे को छोड़ता है, परिवार को पकड़ता है कि मेरे को पकड़ता है। और आपके घर में जितने निकट आप गए और आपके घर में यदि क्लेश शुरू हो गया, आपके परिवारों से दूरियां बढ़ने लगी, शत्रु बढ़ने लगे, और आप सोचेंगे कि अरे मैं तो पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ, मेरे से आती है कि सब क्या हो रहा है। और इनको छोड़ करके नहीं अरे हमारा फलाना प्रिय थे वो छूट रहे हैं, क्या हो गया, और इनको छोड़ के उनके मनावन में जल्दी लग गए तो आप परीक्षा में फेल। और लाख दुनिया बैरी हो जाए, सब साथ छोड़ दे, लेकिन इनको पकड़े रहना है तो ये अंत तो गतवा अपने समर्पित होकर के पूरे संसार को बस में कर देते थे। अभी तो देख रहे हो ना, प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन से कार आता है ना, उदारी वाले जो कितने इंटरनेशनल, जितने बड़े बड़े, जितने अभिनेत्री, जितने बड़े नाम कमाने वाले क्रिकेटर से लेकर के सब लोग तो राम मंदिर के स्थापना में आया। क्या उनके पास निमंत्रण नहीं गया था? जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सब उनके पास जाकर के नतमस्तक होते हैं, लेकिन क्या उनके पास अयोध्या से निमंत्रण नहीं गया था? राम मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में उनके पास नहीं गया था? लेकिन वो क्यों नहीं आए? वही बता रहे हैं। और संत से यही सीखने को मिलता है कि सब लोग तो देखने गए, ये बताओ कि सब लोग जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था इतने बड़े बड़े लोग गए, तो क्या भगवान का दर्शन कर रहे थे कि कुर्सी पे बैठ करके एक दूसरे का भाषण हो रहा था, सुन रहे थे कि क्या है, कैसे हो रहा है? लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ब्रज से बाहर नहीं जा सकता। अरे राम हमारे से दूर होंगे तब तो। सुदामा जी द्वारिका नहीं जा रहे थे, बार बार सुशीला जी भेज रही हैं कि अरे आपको अपने मित्र याद नहीं आते? सुदामा जी बोले कि अरे मेरा मित्र मेरे से दूर रहता तब तो, वो तो हमेशा मेरे पास रहता है, तो मैं जाऊं क्यों? कहने का मतलब कि जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो राम जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले, भक्त का मान न टलते देखा। राम जी अयोध्या छोड़ करके दूल्हापुर में प्रस्थान कर जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए विश्वास और संबंध इनसे जोड़ करके और इनकी प्रति अपनी निष्ठा लगाओ, श्रद्धा को बढ़ाओ। और ये दर्शन करने का नियम है। आप ऐसे कोई भी जिसके प्रति, मैं नहीं कर रहा हूं कि दुर्गा जी का भी हो रहा है तो दुर्गा जी का, या भागवत सुन रहे हो तो कृष्ण का, जो आपके इष्ट देवता है, जो आपके जो है, जिनके प्रति आपका विशेष झुकाव हो, उन्हीं का दर्शन करो। तो इस नियम से करो। शिव जी के ही दर्शन करना है तो आप मंदिर में, शिवालय में शिवलिंग के पास ही जाते हो, वहीं पे आंख बंद करके उनके स्वरूप का दर्शन करो, चरण से लेकर के और मुखमंडल तक की भोले बाबा का स्वरूप कैसा है, क्या आयुध लिए हैं और कैसा कैसा उनका शिकार है, और उनके गले में क्या कौन कौन सा गजेंद्र का हाथ जो है भुजंगों का हार है, ये सब एक एक उनका दर्शन करो। और हर देवी देवता का वैसी चरण से लेकर के मुखमंडल तक प्रतिदिन ध्यान करो। और फिर देखो आपका संसार से मन कैसे हट करके और परमात्मा अपने पास कैसे जोड़ते हैं, और कैसे आपका पूजन में मन लगता है। और आप सोचोगे कि नहीं, क्या जानने की जरूरत है, पूजा तो पूजा है,
तो इसी भागवत में लिखा है और पुराण कहता है कि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि मिला केवला हेतु भक्ति रुत्पाते उच्च। यदि कोई मनगढ़ंत पूजा पाठ बिना किसी गुरु के निर्देश के बगैर करता है तो उस घर में शांति के जगह पे और अशांति फैलती है और उत्पात खड़ा होता है। इसलिए बिना किसी उपदेश के, बिना गुरु के उपदेश के बगैर कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कल हम लोग यही महात्मा सुने, तो बताने की मेरा मूल आश्रय है कि कल आप लोगों ने सुना कि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, मूर्छा को दूर करने के लिए वेद वेदांत का पाठ किए, गीता का पाठ किए, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। और अंततो गत्वा जब गए तो उनके भाइयों ने उनको भागवत का उपदेश दिया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि नारद जी को ब्रह्मा जी पहले ही भागवत पढ़ा दिए, नारद जी के ही द्वारा जन जन में प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन तब भागवत नारद जी क्यों नहीं सुना पाए? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी क्यों नहीं सुनाए? तो वही मैं कल बता रहा था कि आप कितना भी दुर्गा सप्तशती पूरा रट लो, पूरी भागवत का श्लोक रट लो, विवाह का पूरा विवाह पद्धति पूरा याद कर लो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं पता हो कि विवाह कैसे कराया जाता है, यज्ञोपवीत कैसे कराया जाता है, तो मंत्र पढ़ लेने से, श्लोक रट लेने से कुछ होगा? तो नारद जी को उनके पिताजी भागवत तो रटा तो दिए थे, पढ़ा तो दिए थे ब्रह्मा जी, लेकिन नारद जी को विधि नहीं पता था। और वो विधि जो है किस प्रकार से भागवत सुनी जाती है, उसका क्या नियम है, ये नियम उनके चारों भाइयों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने बताया। और तब वो जो नियम पूर्वक कार्य को किए, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्य करो और बिना नियम का सफल नहीं हो सकता कोई भी काम हो। तो कल विधि बताए, तो विधि तो खैर मैं 2 सालों से आप बताते आ रहा हूँ, लेकिन संक्षिप्त में मैं बता दे रहा हूँ कि ये भागवत की या देवी भागवत की का विधि क्या है, नियम क्या है, लिखा सब उसी में है, लेकिन जानने की जरूरत है। देखो, सर्वप्रथम भागवत सुनना हो या कोई भी पुराण की कथा सुनना हो, तो सबसे पहले अच्छे विद्वान के पास, ज्योतिषी के पास जाकर के, ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र है, जैसे नेत्र खोलते ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसी तरह से वेद में क्या है ये ज्योतिष नेत्र है, दिखाई पड़ने लगता है। तो सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और मुहूर्त निकलवा करके फिर दिन अपना डेट जो है फिक्स करो। उसके बाद जैसे बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढते हैं कि अच्छा खानदानी लड़का मिले, आहार व्यवहार उसका दिनचर्या सब अच्छा हो, उसी तरह से व्यवहार कुशल हो, उसी तरह से कथा सुनाने वाले विद्वान का जो है खोज करना चाहिए। किसी को बुला करके कथा नहीं सुनना चाहिए, उसके बारे में पहले जानो, उसका दिनचर्या क्या है, रूटीन क्या है, वो कितना ज्ञानी है। ज्ञानी से ज्ञान से ज्यादा उसके आचार विचार का जरूरत है, जानने की जरूरत है। गुरु भी बनाना है तो ऐसे से नहीं किसी को कि हम आए एक दिन कथा सुनाने के लिए और मेरे प्रति झुकाव हो गया, पट से तिलक लगवा लो, नहीं। गुरु कहा गया है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, किसी को नहीं। क्योंकि मैं नहीं, बार बार मेरा वेद कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अददानम भवत दरिद्रम दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावान नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रम पुनरिव पापी। यदि आपने गुरु बना लिया और गुरु जी यदि कुमार्गामी हो, उनका आहार व्यवहार ठीक न हो, और उस गुरु जी को मैं दान दूं और हमारे दान के वस्तु यदि गलत उपयोग में लगा दिए तो आप गुरु जी से ज्यादा आपका नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कोई भी आता है
भिखारी भी आता है, ब्राह्मण भी कोई आ जाता है भिक्षु, तो उसको भर पेट मांगता है भिक्षा भी, तो उसको खिला दो, लेकिन भोजन ना करके कुछ वस्तु का कि नहीं यही मेरे को चाहिए, तब वहाँ पे आपको विचार करना है, तुरंत नहीं दे देना है। कि नहीं कोई आया भिक्षा मांगने के लिए और मैं बोला कि नहीं भर पेट बैठ करके भोजन कर लो जितना करना है, और वो बोले कि भोजन नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, द्रव्य चाहिए, धन चाहिए, तब वहाँ पे आपको विचार करना होगा कि ये धन मैं यदि देता हूँ या देती हूँ तो ये धन जाएगा, यदि ले जाकर के गलत उपयोग किया तो आपको उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को देने से पहले आपको विचार करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आया है कि भागवत सुनने वाले व्यक्ति को जो है सुंदर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण इसलिए कथा सुनने वाले श्रोताओं को विचार करना चाहिए, सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए कि जिससे कथा सुनो, उनका ज्ञान कैसा है, उनका आहार व्यवहार, उनका दिनचर्या कैसा है, वैसे उत्तम वक्ता को जो है वर्ण करना चाहिए कथा सुनने के लिए। और उसके बाद विद्वान, जितने कथा सुनाने वाले विद्वान होना चाहिए, उतना ही जरूरी उनके साथ जो उनके असिस्टेंट हो। भागवत में 18,000 श्लोक है, उसका सुंदर विधि पूर्वक पारायण कर सके, पढ़ सके, वैसे एक विद्वान का चयन करना चाहिए। और इनके साथ साथ नियम ये है कि भागवत जब अनुष्ठानी को तो कम से कम 5 ब्राह्मण को वर्ण करना चाहिए, 5 ब्राह्मण जो कि आपके मूल मंत्र का जप कर सके। गणपति आदि जो मंदिर में आपके यहाँ पे स्थापना हुआ है कलश का, वेदियों का, उनका पूजन करा सके। और 5 ब्राह्मण के साथ साथ इन लोगों को भी संगीतज्ञ भी उतना ही जरूरी है। ये नहीं है अब भले ही पंडित जी व्यास जो है कथा कम सुनाए, भजन ज्यादा कराए, वो अलग की बात है, लेकिन ये लोग भजन के लिए नहीं बैठाए गए हैं कि मैं नाच गान कराऊं, सुंदर सुंदर की कथा नहीं, कथा कम कराऊं और भजन बार बार ज्यादा सुनवाऊं, नहीं। इन लोगों को इसलिए बैठाया गया है कि भागवत जो है ये साम वेद है, वेदों में सर्वश्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वयं अपने मुखों से बोले कि वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद जो है साम वेद है, और उस साम वेद कृष्ण बोले कि मैं स्वयं ही हूं। तो साम वेद गायन का है, जितने ये लोगों को पढ़ाया जाएगा साम वेद से ही ये रिदम की ध्वनियां ये निकाली गई है। तो ये जितने साम वेद के मंत्र हैं उनको जो है रिदम के अनुसार जो है चलना चाहिए, बोलना चाहिए हमेशा। इसलिए ये संगीतज्ञ जरूरी है। इसी में आया है कि प्रहलादस तालधारी तरल गतितया च उद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्याग्रे भाववक्ता सरसस्न्या व्यास पुत्रो बभूव। व्यास पुत्र जैसे व्यास मंच पे बैठ करके और कथामृत वाणी का वर्षा कराना शुरू किए, वैसे ही इंद्र मृदंग बजा बजा करके और आनंद लहरी में गोता लगाने लगे। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, प्रहलाद तालधारी, उद्धव जी कासा बजाने लगे,
इंद्र मृदंग बजाने लगे, नारद जी बीणा बजाने लगे, सब लोग अपने अपने वाद्य को बजा बजा करके और ये कथामृत का पान और रसस्वादन करते हुए आनंद लहरी में गोता लगाना शुरू कर दिए। तो इसलिए भक्ति में झूम जाने के लिए, भक्ति रस में जो है भजन के माध्यम से गोता लगाने के लिए, डूबने के लिए ये व्यवस्था की गई है संगीतज्ञ की। तो ये सुंदर करना चाहिए। उसके बाद नियम यह है कि 16 हाथ का मंडप होना चाहिए। जो कथा मंडप हो वो कम से कम 16 हाथ का होना चाहिए। षोडशा रत्न किंकोर्या चतुर्द्वारोपशोभितम मंडपम तोरणे युक्ता तत्र वेदी प्रकल्पे। 16 हाथ का मंडप बनवा करके आप लोग देखे हो ना, जैसे जीयर स्वामी वगैरह के आप लोग यज्ञ में कभी गए हैं कि नहीं? आप लोग गए हैं ना, तो देखते हैं ना यज्ञशाला अलग बनता है। तो यज्ञशाला अलग क्यों बनता है? उसमें वही नियम है, षोडशा रत्न किंकोर्या चतुर 4 द्वार होना चाहिए चारों दिशाओं में। प्रत्येक दिशा में जब उसका पूजन करोगे, उस तरीके से जब आप लोग यज्ञ कराओगे और उसमें जो यजमान बनते हैं तो उनको 4 राउंड लगाना पड़ता है उस यज्ञ मंडप का पूजा करते समय। अंदर पूजन करोगे, उसके बाद चारों द्वार पे ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पूजन होता है। चारों द्वार के 2-2 द्वारपाल होते हैं, 8 द्वारपाल की पूजा होती है। उसके बाद ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ब्राह्मणों की पूजन होती है। तोरण का पूजा होता है और अंदर तब वेदियों का पूजन होता है, महाध्वज का पूजन होता है उस मंडप में। तब सभी देवी देवता तत्र वेदी प्रकल्पित, तब सारे वेदियों पे सारे देवताओं का आवाहन यज्ञ मंडप में किया जाता है और तब सारे तीर्थ, सारे देवी देवता का उस मंडप में वास हो जाता है। तो जाके मंडप के परिक्रमा लगाते हो ना, जाकर के घूमते हैं लोग, ये 108, 21 जिसको जो होता है, क्योंकि वो तीर्थ बन जाता है, सारे देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो कथा सुनने वाले, तो वैसे आपका भी ये मंडप जो है उस वही है। यहाँ पे भी सप्तमी के दिन वेदी बनती है, वही देवता यहाँ पे भी वास होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सबका यही नियम है, उस तरह का होना चाहिए। अब भागवत सुनने वालों को ये नहीं कि कमरा में बैठ करके शुरू कर दिए, नहीं, इनका सार्थक तो चला जाता है, उसकी उस विधि से सुननी चाहिए। तो चारों द्वारों से सुशोभित 16 हाथ का मंडप होना चाहिए। लेकिन आजकल भले हम लोग ठाकुर जी के लिए मंडप बनवाए या न बनवाए, जैसे यहाँ पे विधान है, तो ठाकुर जी ने भी हम लोगों के मन में प्रवेश करके बोले कि जब मेरा विधि पूर्वक नहीं करोगे तो तेरा विधि कैसे होगा। पहले आपको पता है जब लड़कियों का भी विवाह होता था तो उसमें भी 16 हाथ का ही मंडप बनता है। पंडित जी लोग आते हैं, माड़ो गड़वाते हैं, तो बोलते हैं ना कि 9 हाथ और 7 हाथ का माड़ो गड़वाओ, तो 9 7 16 हुआ ना। आज जिस आंगन में थोड़ा सा आंगन छोटा हो, नहीं कम जगह हो, तो पंडित जी कहते हैं कि 7-5 का बनवा दो, जगह नहीं है तो सबसे उत्तम मंडप जो है 16 हाथ का होता है। और 16 हाथ का जगह नहीं है तो 14 हाथ का मंडप करवाना चाहिए। 14 हाथ का मंडप का जगह नहीं हो तो 12 हाथ का मंडप का विधान है, इससे नीचे का मंडप नहीं बनवाना चाहिए। तो या तो माड़ो गड़वाते हो जो विवाह में, तो या तो 9 हाथ 7 हाथ का रहता है, या तो 7 हाथ या 5 हाथ का रहता है। लेकिन अभी वो भी खत्म हो गया। अब गांव में कहीं कहीं रह गया है, माड़ो गड़ा रहा है बांस काट काट के, नहीं तो अब कहाँ 7 हाथ और 5 हाथ का, वो तो टेंट हाउस वाला 5 को लोहा का खंभा ले आया, जगह पे लगा के सजा दिया। तो जब हम इनके साथ चीटिंग करेंगे तो भी विकृति मन में आया। कलयुग ऐसा डाला कि अब बेटियों का भी सबसे बड़ा यज्ञ बेटी का विवाह। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि जितना भागवत सुनने से फल प्राप्त होता है उससे ज्यादा फल प्राप्त होता है कन्यादान करने से। कन्यादान करने से भागवत से ज्यादा, भागवत में आया है कि कितना भी, कल मैंने बताया कि कितना भी पाप कर लो, महापाप कर लो, लेकिन एक बार उसका प्रायश्चित करके आप भागवत के शरण में आ जाओ तो ठाकुर जी कहते हैं कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। तेरे
21 पीढ़ी का उद्धार कर दूंगा, मेरे शरण में एक बार आ जाओ। और वो भागवत है कि जैसे जंगल में बड़े बड़े जीव हैं, लेकिन एक शेर के दहाड़ लगाते ही सारे जीव छोड़ करके, हाथी से लेके जिराफ तक कितने बड़े बड़े जीव हैं, लेकिन एक शेर उससे के सामने छोटा है, लेकिन दहाड़ लगाता है तो सारे जंगल छोड़ करके डर से भाग जाते। उसी प्रकार से जब भागवत का एक श्लोक गर्जना करता है तो जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं शरीर को छोड़ करके भस्म हो जाते हैं। जैसे माचिस की तीली जला करके सबको राख कर दे, उसी प्रकार से भागवत का एक श्लोक जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके भस्म कर देने वाला श्लोक, और अंत में वैकुंठ धाम को पहुंचाने वाला है एक एक श्लोक। तो उससे कम नहीं ये कन्यादान है। लेकिन मैं पिछली बार बताया था कि अब कन्यादान नहीं हो रहा है। कन्यादान किसको कहते हैं? ज्योतिष में आया है कि 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या तदुर्ध्वमृजस्वला। 8 से 10 वर्ष की लड़की का जब कन्यादान कर दोगे, 8 वर्ष की लड़की गौरी रूप होती है, 9 वर्ष की रोहिणी की, और 10 वर्ष में लड़की कन्या के स्वरूप हो जाती है। और 8 से 10 वर्ष की उम्र में जिस माता पिता ने कन्यादान कर दिया तो उसके 21 पीढ़ी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके गांव में पंडित जी ही हैं, आप विवाह पद्धति खुलवा करके देख लो। उसी विवाह पद्धति में लिखा है कि 10 पूर्वान 10 अपरान, 10 पीढ़ी पूर्व और 10 पीढ़ी बाद, और वर्तमान में जिस पीढ़ी में आप कन्यादान कर रहे हो, 21 पीढ़ी कितना भी नरक में हो सीधे वैकुंठ पहुंच जाता है केवल कन्यादान करने मात्र से। लेकिन अब हो रहा है, पहले के हमारे दादा परदादा बाल्यकाल में लड़कियों का विवाह क्यों करते थे कि कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान न किए हो तो कन्या का दान कर दी। अपनी बेटी हो तो भी, नहीं हो तो दूसरे की भी बेटी का आपने जिम्मेदारी लेकर के कन्यादान कर दिया, तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा 21 पीढ़ी का केवल कन्यादान करने मात्र से। लेकिन अब ये सब तो कहने कहानी की बात है, मैं मंच से बोलूं ही तो इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि कानूनी भी तो अपराध है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले कर नहीं सकते। तो ये अब सुनने, यही धीरे धीरे अपना कलयुग यही जानने की कथा में देखो, भागवत से ज्यादा यही उतारने का है कि कलयुग अपना धीरे धीरे प्रभाव अब बड़ा हो रहा है, तो अपना धीरे धीरे प्रभाव जमा रहा है। आज देखना, एक और मैं गोपनीय बात बताऊं कि जितनी पूजा पाठ करोगे उतनी थोड़ी सी आपको परेशानियों की सामना करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, तबीयत खराब होगा, तरह तरह की परेशानी आएगी, पैसे के अभाव, धन का अभाव, वस्त्र का अभाव, अन्न का अभाव होगा। ये ध्यान रखना, जितनी पूजा करोगे उतना ही आपके घर में अभाव थोड़ा सा होगा, और जितना ही पाप करोगे उतना ही आपका एक मंजिला है तो दूसरे साल 2 मंजिला तैयार हो जाएगा, तीसरे साल 3 मंजिला तैयार हो जाएगा। कारण क्या? ये कलयुग बताना चाहता है कि सुनो सुनो, मेरा साथ दो, पूजा करने में कुछ नहीं है, मेरा साथ दोगे तो 2 मंजिला 3 मंजिला बनवा दूंगा। अब आपको लगेगा कि अरे मैं तो दिन भर घंटी डुला रहा हूँ और मेरे घर में तो अन्न की भी कमी, वस्त्र की भी कमी और शरीर भी निरोग नहीं है। तो ये चोर भी तो, चोरी करने वाला भी तो अपना संगतिया ढूंढता है कि अकेले न रहूं, कोई मेरा मित्र बन जाए। तो कलयुग के प्रभाव है कि जितने पाप कर्म करोगे तो उतना ही आपको थोड़ा सा फलीभूत होगा, क्योंकि गलत ही व्यक्ति, नशा सिखाने वाला जो है आपको पहले फोकट में भी दे करके नशा सिखाएगा, और जब उसके आदी हो जाओगे तो टिकने नहीं देगा। तो कहने का आश्रय है कि एक यही कलयुग के प्रभाव है। गलत मार्ग पे चलोगे तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे, तुरंत गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब हो जाएगा, और थोड़ा सा जब ठाकुर जी को पकड़ के चलोगे तो परेशानियों की सामना करनी पड़ेगी। लेकिन उस परेशानी में भी आपको वस्त्र की कमी, अन्न की कमी, धन की कमी भी है,
फिर भी आप इनको पकड़े रहोगे तो फिर तो जो है ये ठाकुर जी कहा करते हैं कि जो कलयुग के सहारे से तुरंत मकान, दुकान, जगह जगह फैक्ट्री, जगह जगह जमीन, जगह जगह तैयार हो जाता है, और जब पूरा उसका मन बढ़ जाता है तो ठाकुर जी एक ही बार वो पटकते हैं कि न यहाँ का न वहाँ का। जिसको एसी में रहने की आदत हो जाए और अचानक 1 घंटा भी धूप में खड़ा हो जाना पड़े तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज जो धूप में सहने की जिसकी आदत पहले से बनी है उसको एसी मिलेगा तो भी आनंद, और नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी पहले से तो धूप में आनंद ले ही रहा है। इसलिए ये ध्यान देना आप लोग के भी मन में होगा, अरे हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी घर में परेशानी बनी है। वो परेशानी स्वीकार कर लो, वो परेशानी कुछ समय के लिए है, लेकिन उसमें आप डटे रहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप मालो माल हो जाओगे, और कुछ समय के लिए बटोर बटोर के बैंक बैलेंस दिखाओगे, गाड़ी घोड़ा दिखाओगे, तो फिर न इधर के न उधर के कहीं के नहीं रह जाओगे। ध्यान रखना, धर्म के आड़ में यदि अधर्म करोगे तो क्या होगा। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बंधु कि ये नहीं सोचना है इनका यही पहचान है। इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि आप लोग भी घबराना नहीं, ये थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में हम लोगों को डट कर के सामना करना है तो हमेशा के लिए आप पास हो जाओगे। आइए तो इस प्रकार सुंदर मुहूर्त दिखलवा करके, सुंदर ब्राह्मण को वरण करके, मंडप को सजा करके, और तत्पश्चात जो है कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने का तो नियम मैं पिछली बार बताया ही था कि कथा सुनने वाले श्रोता को 7 दिन तक घृतम पीत्वा, घी पी करके कथा को सुनना चाहिए। लेकिन अब तो घी संभव नहीं, अभी तो घी पे ही लफड़ा चल रहा है, कितना पता है ना, घी पे कितना बड़ा लफड़ा चल रहा है कि जितने भी ये घी है केवल ठाकुर जी को आरती दिखाने के लिए दिया गया कि खाने के लिए नहीं है, क्योंकि सब में क्या पता ना क्या क्या का चर्बी मिलाया गया, क्या क्या है उसमें, घी लेस मात्र भी नहीं है, तो घी तो संभव नहीं है। यही कलयुग का यही है, जब जब धर्म की हानि होगी तो ये विकृति। अभी हमारे जितने हम अपने सनातन को छोड़ करके और दूसरे को अपनाएंगे, अब इसीलिए हमारे संत जितने महात्मा हैं उतरे हुए हैं मैदानों में यही प्रचार के लिए कि अभी आप देख रहे हो ना कि हम लोग कितने अंधकार में थे। अभी की जो न्यूज है, कोई महात्मा बाकी नहीं रहे मांसाहार से। ये जितने भी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में क्या क्या पता ना क्या क्या मांस की चर्बी को निकाल करके लड्डू में मिक्स किया गया। ये भगवान जो राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस प्रसाद में गाय के मांस की ये दिया गया, और सभी लोग महात्मा लोग जो है उसको ग्रहण किए। क्या पता है अज्ञानता में लोग क्या क्या किया गया, ये हमारे सनातन को भ्रष्ट करने के लिए। इसलिए मेरे भाई बंधु ये क्या है, यही कलयुग है हमारे आपके मन में बैठ करके, जो हमारी जिस गाय के घी से हमारा शरीर पुष्ट होता है उस गाय को दूर दूर तो कहीं नहीं है। गाय जो है आज रोड पे प्लास्टिक चबाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, और घर में खाने का भले ठिकाना न हो, लेकिन कुत्ता को पाल करके अंडा और पेडिग्री और खिला खिला के साबुन से नहला करके, और गोद में जो है बच्चे को गोद में लेने में खिलाने में लोगों को आज समय नहीं है, लेकिन ड्यूटी से भी आकर के कुत्ता को नहलाना और टहलाने की ड्यूटी ये जरूर सब ले लिए। तो क्या होगा, आप खुद विचार करो। यही तो कथा है कि जिस गौ माता से मैंने बताया कि जिस गायों के गोमूत्र में इतनी ताकत है कि जिस गाय की अभी इतने महात्मा लोग जो होस्ट हो गए प्रसाद खा खा करके, तो उन लोगों का भी विकल्प क्या निकला है कि शुद्धि कैसे होगी। जो हम लोग इतना बड़ा पाप कर चुके हैं अनजाने में, इससे शरीर की शुद्धि कैसे होगी।
तो हमारा वेद कहता है कि कितना भी शरीर अशुद्ध हो जाए तो गाय के ही में इतनी ताकत है कि गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का गोमूत्र और गाय का घी और गाय का दही, ये पांचों को मिश्रित करके मंत्र द्वारा मिश्रित किया जाता है और तब उसको जो है 3 बार पान कर लो तो वेद कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अष्टदष्टि गतम पापम देहे तिष्ठतिमानिकाम पंचगव्य प्रश्नार्थम तहत अग्नि रविंद्रम। हड्डी हड्डी के अंदर भी जो छूतक होगा, दोष होगा, वो सारा जो है नष्ट हो जाएगा और शरीर पावन पवित्र हो जाएगा केवल जो है पंचगव्य पान कर लेने मात्र से। अब वो पंचगव्य बनेगा कैसे? क्योंकि अब कुत्ता के पालने से पंचगव्य थोड़े बनेगा, भैंस को पालने से पंचगव्य थोड़े बनेगा, और गाय भी पाल रहे हो तो उसमें भी नियम है, गाय पालो लेकिन एक गाय पूजन करने के लिए कम से कम देसी गाय दरवाजे पे होनी चाहिए। और ये नियम आप बना लो कि एक देसी गाय प्रत्येक गृहस्थ के घर में, गांव में जगह तो है ही है, जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जगह ले लेकर के गौशाला खोलने की तैयारी बन रही है। और हमारे लिए, आपके लिए तो सुलभ व्यवस्था है, सारा ठाकुर जी दिए हुए हैं। तो एक गाय को पाल लो तो उसके गोमूत्र और गोबर में इतने, उन्हीं गोमय गौरी, गौरी जी गोबर की बनती हैं, काहे नहीं भैंस के गोबर को बना लेते और किसी के गोबर को क्यों नहीं बनाते? ये गोबर में इतनी ताकत है कि लक्ष्मी का, गौरी का वास है। तो एक गाय पालने का नियम बना लो कि प्रत्येक घर में देसी गाय हो सेवा करने के लिए। तो कन्यादान का जो फल था वो आज जो है गाय के पालन करने मात्र से फल बताया गया है वेद में कि एक गौ का निस्वार्थ सेवा करने का यदि नियम ले लो तो जो यहाँ पे आपके 21 पीढ़ी का उद्धार, जो कन्यादान करने से जो 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत सुनने से है, उससे कम जो है फल गौ सेवा करने का नहीं है। और गाय यदि आपके देशी गाय यदि दरवाजे पे है तो जितनी बार पूंछ डुलाएगी, जितनी बार पैर पटकेगी, कितना भी भयंकर से भयंकर दोष होगा, वो जब तक गाय आपके दरवाजे पे रहेगी कोई दोष आपको बाधित नहीं कर सकता, कोई प्रेत हावी नहीं हो सकता। आप सुनोगे और सुने हो कि जब पूतना को मारे ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया को लगा कि अरे ये 7 दिन का बच्चा है, ये जीवित कैसे रह गया, और इतनी बड़ी ये राक्षसी मरी पड़ी हुई है और ये बच्चा हमारा कैसे रहा। और उस समय गोद में लेकर के सबसे नंद बाबा को लगा कि अरे हो सकता है किसी की नजर लग गई हो। तो किसी ओझा सोखा के पास नंद बाबा लाला को, कृष्ण को नहीं लेके गए, सबसे पहले गौशाला में गए और गाय के पूंछ से इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणो नारायणो बत श्वेत दीप प्रतिष्ठित मनोयोगेश्वरो बत। सबसे पहले गाय के पूंछ से ले जाकर के ठाकुर जी को झाड़ रहे हैं कि किसी की नजर लग गई हो तो नजर उतर जाए। सुनो, सोचो कि जो परम ब्रह्म परमात्मा को झाड़ने के लिए गाय की सहारा लिए, गाय के पूंछ में इतनी ताकत है, जितनी बार पूंछ को वो हिलाएगी डुलाएगी गाय, उतने ही आपके घर का आसपास में हिलता डुलता प्रायश्चित और पाप है वो भाग जाएगा। वो है गौ। लेकिन संकोच की बात कि हम लोग स्वयं की गलती से स्वयं के कष्ट को भोगते हैं। लेकिन यही तो जानने की जरूरत है कि आज जो गाय है उसको रोड पे छोड़ दिया गया, घूम घूम करके प्लास्टिक चबा रही है, गंदगी में घूम रही है, और कुत्ता को लेकर के हम लोग घर में जो है लालन पालन कर रहे हैं बच्चों के जैसे। ठीक है, जीव का सेवा करना, जीव का पालन करना कोई गड़बड़ी नहीं है, कुत्ता रखना है रखो, लेकिन एक निर्धारित जगह होना चाहिए, निर्धारित जगह होना चाहिए। आज इस प्रकार तो आज ये विधि नियम यही है
कि सुंदर मंडप बनवा करके और 7 दिन तक तो घी पी करके रहना चाहिए, लेकिन घी तो संभव नहीं है, तो 7 दिन तक फलाहार करके रहो, और 7 दिन तक फलाहार भी संभव नहीं है तो एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम अनाहार करो, और वो भी यदि नहीं है तो दिन भर में 4 बार भी यदि भोजन के बगैर आपका मन नहीं लग रहा हो, शरीर स्वस्थ नहीं हो, भोजन के बगैर नहीं रह सकते हो, तो भागवत में आए कि भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो परप्रक्तो कथा विघ्न करो। यदि आप भोजन तुलसी पत्र छोड़ करके अब दाल चावल रोटी भुजिया सलाद पापड़ का आनंद ही लेना चाहते हो तो लेकर के भी कथा सुनो, लेकिन कथा सुनने का मतलब क्या है कि कथा को अपने हृदय में उतारो। ये उतारो, मैं 3 साल से यही रटा रहा हूँ, तो ये रटाने का मतलब कि महाराज जी आए नियम पूरा करके गए, 7 दिन हम भी चलो कुछ नहीं काम है तो चलो 4 घंटा वहां बैठ गए, ये नहीं। आप इतने अनमोल समय देते हो तो 4 घंटे की पूरी कथा याद हो या ना हो, 4 शब्द केवल उतार लो, अपने हृदय में गांठ बांध लो, और जीवन में दुख नहीं आपके सामने बढ़ेगा, यहाँ भी सुख भोगोगे और अंत में वहां भी परम सुख की प्राप्ति होती। तो ये सुंदर विधि आज सनक सनंदन सनातन संत कुमार नारद जी को बताए, और नारद जी उस विधि से भागवत कथा श्रवण किए हरिद्वार में, और यहाँ पे भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में बैठे हुए हैं, और इनका जो है भागवत हुआ हरिद्वार में और कल्याण हुआ वृंदावन में। तो कल मैं यही बता रहा था कि नारद जी पूछे कि जीवित प्राणी को तो कथा सुनने से मुक्ति मिल गई, दुख दूर हो गया भक्ति ज्ञान वैराग्य का, लेकिन क्या मरा हुआ व्यक्ति को भी सुन करके हो सकता है? तो बताए कि हाँ, और कल आप लोगों को पता ही है कि मरा हुआ व्यक्ति महापापी भी और जा करके गया श्राद्ध करने से उद्धार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली, तब जो है गोकर्ण जी को आकाशवाणी हुआ कि गया श्राद्ध से नहीं मुक्ति मिल सकती, यदि चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और यही मैं कल बता रहा था कि हमारे आपके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है कि हम एक बार गया बैठा आए पितरों को तो हमारा काम पूरा हो गया, ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पितरों का जो है गति मुक्ति उससे नहीं होती। वो गया श्राद्ध जो है, आप जैसे जीवित हो तो आपको प्रतिदिन भोजन और पानी चाहिए, उसी प्रकार से पोषक तत्व है वो आपका जल और पिंड पितरों के शरीर की पुष्टि के लिए चाहे जिस योनि में है उनको प्राप्ति होती है। बाकी तो उनका उद्धार यदि चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, लेकिन ये परम धन है भागवत को एक बार जीवन में जरूर अपनाओ। अंत तो गत्वा साथ देने वाला यही है, कुछ और दूसरा साथ जाने वाला नहीं है। ये सनक सनंदन सनातन संत कुमार नारद जी को श्रवण कराए, और नारद जी सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति कराए। इसलिए ये नहीं है कि कथा केवल आप लोग सुनोगे तो आप ही का कल्याण होगा, आप सुनोगे तो आपका ही होगा, लेकिन आप यदि संकल्प लेकर के बैठते हो कि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, हमारे पितरों का कल्याण हो जाए, तो उनका भी कल्याण होगा। मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण यदि हो सकता है तो भागवत के द्वारा ही हो सकता है, दूसरा और कोई साधन नहीं।